दोस्तों फाइनली जेके पीएसआई का एक डिटेल्ड लिस्ट आ चुकी है हमारे क्वेश्चंस के मतलब हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की। तो वो आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे आपके साथ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अगर आप जेके पीएसआई के एस्पिरेंट हैं और आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले कुछ दिनों में है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारी इन सभी सोशल मीडियाज़ को जाके फॉलो कर सकते हैं, और साथ में ही हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं और बहुत सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर करी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर पेपर का देखा जाए तो पेपर अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। टोटली मतलब टोटल अनएक्सपेक्टेड था। अब कोई बताएगा कि आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं था, सिलेबस में से ही था। अगर आप छांट के देखोगे तो तरुण गोयल जो आपकी बुक है, तरुण गोयल से मुझे लगता है 80% जो पोर्शन था वो तरुण गोयल से था। एक्सक्लूडिंग मैथ्स, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, उन सभी को एक्सक्लूड करके बाकी जो जीएस का पोर्शन आया था वो सारा आपका तरुण गोयल से आया था, ठीक है। अब क्या किस तरह से है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ओवरऑल पेपर अगर ऑफकोर्स सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर पेपर जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ था। कोई बता रहा है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, और कोई बता रहा है कि मतलब कोई एक डिफाइंड मतलब पैटर्न नहीं था। और ऑफकोर्स आप में से जिन लोगों को अभी अपेयर होना है जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में, उनके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि सर क्या अब नेक्स्ट पैटर्न जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, शिफ्टें होंगी, वो पैटर्न सेम होगा या नहीं। वो तो हमें शाम को पता चल जाएगा कि भाई आपका जो जेके पीएसआई का जो सेकंड शिफ्ट हुई उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का आपका पैटर्न रहा। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी, मैंने आपके साथ ये बताया था यहाँ पे कि किस तरह का कहाँ कौन से सेक्शन से जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश पोर्शन की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप इंग्लिश पोर्शन को आप मैं बताऊँ, इसका एनालिसिस बताऊँ तो इसका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। हालांकि इसमें सिनोनिम एंटोनियम कुछ जो है वो इजी थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से इंग्लिश का तो इजी ही आया था। टेंसेस इजी थे, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, ऑफ कोर्स ये तो हर एक पेपर में आप मस्ट हो गया। बाय पैसेजेस या पैराग्राफ्स भी ऑफ कोर्स इतना इजी मतलब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। उस तरह से सिनोनिम एंटोनियम दोस्तों भी आपके पूछे जा चुके थे। फिर अगर बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी का पोर्शन ये दोस्तों ऐसा पोर्शन है, यहाँ से कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इससे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पॉलिटी से जो है वो ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सेक्युलर का मतलब क्या है, टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना होता है, उसके अलावा दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, आर्टिकल 343, आर्टिकल 19 क्या कहता है, ठीक है, ये बताया गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में भी जो है वो थोड़ा सा करंट बेस्ड था, करंट अफेयर बेस्ड था आपका इन्वायरमेंट का। अगर बात की जाए इसमें XC2 कंजर्वेशन या इस तरह से दोस्तों बायोडाइवर्सिटी या करंट अफेयर्स के जो मतलब इसकी जो कॉप वगैरह हुई थी उसके रिलेटेड, ठीक है, ये रहा आपका इन्वायरमेंट का भी अगर आप ओवरऑल मुझे बताओगे तो इन्वायरमेंट का भी ईजी ही था। फिर अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो विटामिन्स था और डिजीज़ से था। अब अगर इस बार जनरल साइंस से मतलब बायोलॉजी से अप्रॉक्स मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आए थे। उसमें से कुछ फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे और बायोलॉजी के, और मेजॉरिटी पोर्शन जो था वो बायोलॉजी का था। अब इसमें जो डिजीज़ेस थी उनकी केमिकल नेम क्या है, ठीक है, एब्सकॉर्बिक एसिड है या इस तरह से अलग अलग जो जितनी भी डिजीज़ेस के नाम हैं उनका पूछा गया था, या बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन मतलब वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या इसी तरह से स्काई क्यों प्योर ब्लू करता है, फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो साइंस का भी अगर आप मुझे बताओगे तो साइंस का भी जो है वो काफ़ी इजी था। उस तरह से अगर इकोनॉमी बात की जाए, इकोनॉमी के भी अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन थे। हालांकि जो स्पेसिफाइड हमें सिलेबस में था, तो हमें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनरल इकोनॉमी में से ही पूछा गया था। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन थे खाली वही प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने वो बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि बैंकिंग से जो है वो आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा स्कीम्स तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हैं इतनी, ठीक है। इंडेक्सेस पूछे गए, मतलब पोवर्टी इंडेक्स, जितने भी आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी इंडेक्सेस हैं, पोवर्टी इंडेक्स है या इसी तरह से हंगर इंडेक्स है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो तैयार करके जाए। जेंडर गैप इंडेक्स है, इंडस्ट्रीज़ को लेके क्वेश्चन थे। ओवरऑल इकोनॉमी का भी जो है वो इजी टू मॉडरेट था। फिर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से थे, 3 आपके मेडिवल से, आई थिंक 8 क्वेश्चन इसमें से थे। और उसमें अगर मैं बात करूं पार्टीशन ऑफ बंगाल की कौन से वॉइस रॉय या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट पे था। अच्छा, डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, होशियार डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन, और गोल्ड या गोल्ड कॉइन्स को किसने जो है वो इशू किया था, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों जनरल नॉलेज, ओवरऑल जीके से जो है वो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। अब इसमें से दोस्तों आपने क्या काम करना है कि ओवरऑल डेज जो है वो आपने देखने हैं, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ऐसे तो यार पूरा कैलेंडर तो आप याद नहीं करोगे कि कौन से दिन कौन सा होता है, बट हाँ इतना मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जून से दिसंबर के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट ओवरऑल दिन आते हैं वो सारे आप तैयार करके जाएं। उसके अलावा स्नो लेपर्ड के बारे में, स्नो लेपर्ड का डे कब होता है, इसी तरह से नेशनल गेम्स, ठीक है, कौन सी गेम ने ऑर्गेनाइज़ करी, उसी तरह से कौन सी स्टेट ने नेशनल गेम्स। उसके अलावा सीएम, गवर्नर ऑफ सीएम, मतलब सीएम ऑफ गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है। इसी तरह से दोस्तों वो स्टेट्स जो अभी आप जानते होंगे कि अभी डिस्प्यूट में है, महाराष्ट्र और आई थिंक महाराष्ट्र और इसके साथ में दूसरी एक स्टेट थी गुजरात। आई थिंक महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है वो अभी डिस्प्यूट में है, उसको भी लेके थोड़ा सा आप पढ़ के जाना। उसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का तो पता ही आपको, 3 क्वेश्चन से इसमें से। या बुल फाइटिंग फेस्टिवल दोस्तों अब मतलब कहाँ पे होता है, क्या होता है, तो नाइट स्काई किस सेंचुरी का नाम है। इसी तरह से पिछला जो प्रीवियस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था, इस तरह से जो है वो आपके दिए हुए थे। तो ओवरऑल जीके का भी अच्छा लेवल था। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग का भी काफ़ी इजी था दोस्तों, इजी टू मॉडरेट इसे कहेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन थे, पेपर कटिंग फोल्डिंग का 1 क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये भी इसमें से भी जो है वो 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से दोस्तों आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। फिर अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स, देख मैथ का तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मैथ से तो इस बार भाई 10 से 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे गए हैं। मैथ से और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके थे हैं। और आप कुछ लोग तो बता रहे थे कि भाई इसमें तो बहुत ही ईजी पोर्शन आएगा, लेकिन ईजी दोस्तों नहीं आया था, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा लेवल था। मतलब एडवांस मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री था या इसी तरह से जियोमेट्री था दोस्तों। जियोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे, नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से एवरेज पे क्वेश्चन आया था, ग्राफ्स पे क्वेश्चन आया था, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से मैथ्स के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो एसएससी लेवल के जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं वो सारे आप देख के जाएँ, ठीक है। तो ये इस तरह का पेपर, अगर ओवरऑल पेपर को दोस्तों बताया जाए तो मैं भाई पेपर को इजी टू मॉडरेट कहूँगा। पेपर जो है वो ना ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा टफ था। तो ऑन मतलब एवरेज में अगर आप बताएं मुझे तो मैं इजी टू मॉडरेट इसे कहूँगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट था पेपर आपका। आपको जो भी अब आपका पेपर होने वाला है, आपको इससे क्या सीखना है, आपको इससे यही सीखना है कि नंबर 1 तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई साहब सबसे पहला काम होना सीखें, कूल डाउन होना सीखें, कि भाई कोशिश करनी है कि गलती नहीं करनी है पेपर के टाइम पे, जो है वो हड़बड़ाहट में नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट मतलब अपने दिमाग को शांत रखना है। और इसी तरह से मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अब आगे आने वाले पेपर्स में जो है वो अपना रीजनिंग पे भी जो आपका, हालांकि इसमें हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अभी तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने आपको दिखाया था यहाँ से जो हमारा करंट अफेयर पोर्शन था, इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन थे, जीके से मतलब जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन थे। तो अब उस तरह से दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल से भी 3 क्वेश्चन थे।
तो ओवरऑल अगर मतलब आप बताओगे कि यही पैटर्न रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि हो सकता है आपके पैटर्न में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएं, या आपके पैटर्न में हो सकता है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएं, या हो सकता है आपके पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसका जो है वो दोस्तों कोई डिफाइंड ये नहीं है, मतलब पैटर्न नहीं है। जैसा एसएससी का लेवल है दोस्तों 25 25 25 25 से इस तरह से रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25, जीके के 25 और इंग्लिश के 25, उस तरह जेके पीएसआई का पैटर्न नहीं है। और इस तरह से जो है दोस्तों आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इससे जो है वो ये नहीं लगा सकते हैं कि अब करंट अफेयर है तो सारा का सारा टाइम आप करंट अफेयर पे लगाओगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आप बिल्कुल टाइम दो, इक्वल टाइम दो। हाँ, एक कोशिश करो कि इनमें से आप देखो कि क्या क्या आपका नहीं आता है, कौन कौन आपका वीक पोर्शन है, उन पे थोड़ा सा अच्छी तरह से देखने की कोशिश करो। और जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, मैं बात करूं किसी भी चैप्टर में किसी भी स्पेसिफाइड टॉपिक से, तो उसको देखने की कोशिश करें अगर आप उसके बारे में नहीं जानते। तो ये था एक जनरल रिव्यू मेरी तरफ से। बाकी सॉल्यूशन ओवरऑल क्वेश्चंस का वो मैं अलग से लेके आऊँगा, या इस तरह से जो नेक्स्ट शिफ्ट 2 के पेपर्स होंगे, क्वेश्चन होगा, मतलब उसके जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो सारे मैं आपके साथ आज जो है वो शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल दे दीजिए अभी के लिए मुझे इजाज़त।